ड्रोन टेक्नोलॉजी में इंडिया चाइना से सालों पीछे है। नहीं, महीनों नहीं, सालों पीछे है। और यह बात मानने में कोई शर्म की बात नहीं है। रीजन है, पिछले कई सालों में इंडिया ने ड्रोन डेवलपमेंट पे उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जितना उसे करना चाहिए था। और जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट और रिसर्च करने के बाद जो इंडिया में ड्रोन बने वो इस तरह के कुछ ड्रोन है। पंखों वाले ड्रोन, प्रोपेलर ड्रिवन, स्लो मूविंग, धीमी गति से चलते हैं बैलगाड़ी की तरह, कम ऊंचाई तक जाते हैं, कम पेलोड ले जा सकते हैं और इनसे ज्यादा कुछ करने सुनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसलिए भारत को मजबूरी में इजराइल और अमेरिका के ड्रोन सिस्टम परचेज करने पड़ते हैं। उसके साथ जब इंडिया परचेज करता तो बहुत सारे डूज एंड डोंट्स की लिस्ट मिल जाती कि ये काम करना है और ये काम नहीं कर सकते हैं। इस एरिया में आप ड्रोन लगा सकते, इस एरिया में नहीं लगा सकते। तो इंडिया को यह समझ में आ गया कि भाई अगर आपको सक्षम होना तो अपने ही बाजुओं पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने ही बल के आधार पर आप कुछ कर पाएंगे। और इसलिए इंडिया ने यह सोचा कि अब ये वाले जो ड्रोन्स हैं, जो पंखों वाले स्लो मूविंग ड्रोन है, इनको छोड़कर अब जमाना फास्ट का है, फास्ट स्पीड का जमाना। इसलिए हमें फास्ट स्पीड के लिए चाहिए जेट इंजन। इंडिया इस वक्त जो ड्रोन के ऊपर काम कर रहा है वो जेट इंजन वाले ड्रोन है। ये ड्रोन जो है हाई स्पीड पर चलेंगे और ये ज्यादा दूरी तक जा सकेंगे, ज्यादा गहराई पर जाएंगे, ज्यादा लंबे समय तक चक्कर लगा सकते हैं, ज्यादा बड़ा बम ले जा सकते हैं और दुश्मन के ऊपर ज्यादा लंबे समय तक निगरानी रखेंगे, क्योंकि ये ड्रोन जेट इंजन पावर्ड है। और यही बदलते हुए वक्त की मांग है कि हर हालत में भारत को ऐसा वेपन सिस्टम चाहिए जो कि दुश्मन को करारा जवाब दे सके। और इसमें बहुत बड़ी न्यूज अभी भारत के लिए आई है। इंडिया में आईआईटी जम्मू और एक स्टार्टअप कंपनी है, नाम है उसका मैच फ्लाई। तो मैच फ्लाई और आईआईटी जम्मू ने मिलकर एक ड्रोन बनाया है। ड्रोन का नाम है स्काई रीपर। स्काई रीपर ड्रोन जो है ये भारत का एक ऐसा ड्रोन है जो कि टर्बो जेट इंजन से चलेगा। 550 किलोमीटर की रफ्तार से, 550 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाएगा, 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, दुश्मन की टेरिटरी में गहराई तक जाएगा, लंबे समय तक वहां पर रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, जासूसी करता रहेगा और जरूरत पड़ने पर दुश्मन पे बम भी गिरा सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहोगे कि तो खिलौने जैसा लग रहा है, साइज में छोटा है। तो ये मॉडल है, असली ड्रोन नहीं है। तो अभी इसकी पब्लिक इमेजेस, जो इसकी फंक्शनल पब्लिक इमेजेस रिलीज नहीं की गई हैं, ये जो मॉडल वाला इमेजेस है वही रिलीज हुई है। साइज इससे काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है और ये ड्रोन 30 किलोग्राम वजनी बम को लेके जा सकता है, 30 किलोग्राम वजनी पेलोड को ले जा सकता है। फिर वही बात कि 30 किलो के बम से क्या होगा, तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ड्रोन वारफेयर आपके कन्वेंशनल वारफेयर से बिल्कुल अलग है। जो कन्वेंशनल वारफेयर है यानी परंपरागत लड़ाई है, उसमें बम का साइज जितना ज्यादा बड़ा होता है असर उतना ज्यादा होता है। लेकिन जब से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो वहां पे हमने देखा कि यूक्रेन ने बहुत ही छोटे साइज के 1-1 किलो के बम सही जगह पे गिरा के रशिया के भारी भरकम T-72 टैंक्स को नष्ट कर दिया। एक दो नहीं, 100, 200, 500, 1000 टैंक नष्ट हो चुके हैं अब तक। और क्या होता है, एक छोटा सा ड्रोन जाता है, एक बम लेकर जाता है छोटा सा, और रशिया के इन टैंक्स के ऊपर गिरा देता है। ये बम नीचे अंदर जाते हैं टैंक्स में और टैंक्स में धमाका हो जाता है। भारी भरकम मशीन जो है प्रिसीजन स्ट्राइक के सामने घुटने टेक रही है। तो आज की तारीख में ड्रोन वॉरफेयर में साइज जो है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। बम सही जगह पे जाके लगे, सही स्थान पर जाके अगर स्ट्राइक कर दे रहा है तो उससे नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अब भाई बात करते हैं कि इतने ज्यादा ड्रोन के बारे में हो हल्ला क्यों हो रहा है। तो उसका पीछे रीजन है हमारे पड़ोसी, और ये जो बिल्ला और रंगा की जोड़ी है, इसी की वजह से ये सब काम इंडिया को करना पड़ रहा है। तो ये बेसिकली जो हमारे दो पड़ोसी देश हैं, जिन्हें हम पड़ोसी देश कहते हैं, लेकिन असलियत में इनके रिलेशन भारत के साथ कभी बहुत अच्छे रहे नहीं और ना अच्छे रहने की उम्मीद दिखाई पड़ती है। दो देश है, दोनों ही दुश्मन देश हैं हमारे, और दोनों के दोनों देश भारत के ऊपर अलग अलग तरह से प्रेशर डालते रहते हैं। इन दोनों देशों की बहुत सारी कमजोरियां हैं और कमजोरियों के साथ साथ बहुत सारी ताकत भी है। अगर किसी देश में ताकत है तो कमजोरी भी है, और चाइना के पास तो ताकत है ही है। भारत के तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि चाइना से ताकतवर तो कोई है ही नहीं दुनिया में। और इंडिया के सामने अगर चाइना की लड़ाई कर दी जाएगी तो चाइना तो घंटों में जीत जाएगा, ऐसा भारत में भी बहुत सारे लोग मानते हैं। तो चाइना अगर बहुत ताकतवर देश है, उसकी बहुत सारी शक्तियां हैं, तो साथ ही साथ शक्तियों के साथ कमजोरियां भी आती हैं। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी नाभि में अमृत था, और अगर एक सही जगह प्रिसीजन स्ट्राइक से बाण लगा था तो इतना बड़ा रावण, भारी भरकम शक्तिशाली रावण भी धराशायी हो गया था। वैसे ही ये जो चाइना है, चाइना नाम का रावण है, इसकी भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, और सबसे बड़ी कमजोरी है चाइना का साइज। इतना बड़ा देश है,
विश्व के टॉप 3 जो लार्जेस्ट कंट्रीज हैं उनमें चाइना आता है। और चाइना के एक साथ में अगर भारत में एक आम भारतीय से कहें तो यार इतने बड़े देश से कैसे लड़ाई होगी, ये तो चाइना की बड़ी भारी पावर है। ये पावर नहीं, चाइना की कमजोरी भी है। कैसे? अगर इंडिया के बॉर्डर पर प्रेशर बिल्डअप करना है, वहां पर आपको अपनी आर्मी भेजनी है, तो बहुत लंबे लंबे कॉन्वॉयज में, बहुत बड़े बड़े कॉन्वॉयज में आपको सामान भेजना पड़ेगा। सैनिक, रसद, गोला बारूद सब लेकर आप कहां पहुंचेंगे? सरहद पर पहुंचेंगे। और ये कुछ घंटों में होने वाला काम नहीं। वाकई में अगर लड़ाई होना शुरू हुई तो इस काम को करने के लिए कई महीनों का वक्त लगेगा। और अगर एक्टिव वॉरफेयर हो रहा है, वाकई में आमने सामने की लड़ाई चल रही, तो ये जो कॉन्वॉयज हैं, ये जो काफिले हैं, ये लगातार चलते रहने चाहिए, नॉन स्टॉप 24 घंटे, तभी गोला बारूद और सैनिक लगातार सरहद पे पहुंच सकते हैं। तो चाइना की सबसे बड़ी जो दुखती रग है, जो उसे पता है कि वो है कि उसकी जो सप्लाई चेन है, उसको इंडिया से लड़ाई करने के लिए अपनी सप्लाई चेन हमेशा मजबूत बनाए रखनी चाहिए, और वो सप्लाई चेन किसी भी हालत में टूटनी नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में जो ये हमारे ड्रोन, स्काई रीपर जैसे ड्रोन्स हैं, सही वक्त पे सही जगह पर अगर ये स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि इनमें पायलट तो होता नहीं है, जो हमें बहुत ज्यादा डर लगा हुआ कि भाई साहब हमारा पायलट अगर डीप टेरिटरी में पहुंच गया तो कहीं वो दुश्मन देश के कब्जे में ना जाए। कोई डरने की बात नहीं। आप ड्रोन 1, 2, 10, 20 भेज दीजिए, सही जगह पे प्रिसीजन स्ट्राइक अगर हो गई तो पूरा का पूरा कॉन्वॉय, काफिला वहीं पर रुक जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर रसद की सप्लाई चाइना के लिए रुक जाती तो चाइना के लिए फिर लड़ाई को जारी रखना या उसमें सामने वाले जो एडवर्सरी है उसको प्रेशराइज करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो हमारा स्काई रीपर ड्रोन है, वो इस तरह की जो सप्लाई चेन है, इनकी निगरानी करने की, कहां से सप्लाई हो रही है, किस तरह से सप्लाई की जा रही है, और जरूरत पड़ने पर उनको बॉम्ब करके, उनके जो नोड्स हैं उनको तबाह करके ये ड्रोन जो है सप्लाई चेन को ब्लॉक कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। और ये एडवर्सरी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। दूसरी चीज, अभी हमने देखा गलवान क्लैशेस के बाद ये जो इमेज आपको सैटेलाइट इमेज दिखाई पड़ रही है, ये जनवरी 2025 की है। और ये जनवरी 2025 की सैटेलाइट इमेज में हमने देखा कि चाइना ने लद्दाख में स्पेशल तरह का अपना जो है एक सेंटर डेवलप कर लिया था, आर्मी कैंप। और ये आर्मी कैंप कोई साधारण तरह का कैंप नहीं, ऑल वेदर है, यानी हर तरह के मौसम में यहाँ पे सैनिक स्टेशन रह सकते हैं। अब दुख की बात यह कि इंडिया की नाक के नीचे ये पूरा का पूरा कैंप डेवलप हुआ, लेकिन हमें कानो कान खबर नहीं हुई। ये इमेज मिली कहां से? तो ये इमेज मिली है एक अमेरिकन कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी ने, अमेरिका ने बेसिकली, हम कहें आम भाषा में, ये एकदम नॉर्मल तरीके से शब्दों में कहें, अगर अमेरिका इंडिया की हेल्प ना करता तो ये सैटेलाइट इमेज इंडिया तक नहीं पहुंचती। हमें पूरी तरह से पता नहीं चल पाता कि ये इस तरह का डेवलपमेंट जो है चाइना यहां पर कर रहा है। ये जिस पॉइंट पर ये कैंप का डेवलपमेंट हुआ, वहां तक हमारे एयरक्राफ्ट को ले जाना खतरे से खाली नहीं था कि हम पेट्रोलिंग अपने एयरक्राफ्ट सुखोई वगैरह से कराएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर जाते। लेकिन अगर हमारे पास ड्रोन्स हैं जिनको हम आसानी से, साइज में छोटे हैं, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, एवरेस्ट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, और 550 किलोमीटर की रफ्तार से जा सकते हैं, और लंबे समय तक 24 घंटे इस एरिया में कोई ना कोई ड्रोन चक्कर लगा रहा है, तो इस तरह का बिल्डअप करने से पहले चाइना 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता रहेगा जैसे ही बिल्डअप करना, जैसे ही पहली ईंट रखेंगे, वैसे ही भारत को पता चल जाएगा कि इस एरिया में समस्या आ रही है, कोई ना कोई बिल्डअप हो रहा है। फिर चाइना को यह भी पता है कि जहां हम बात करें, चाइना 2 एरियाज में हमारे ऊपर ज्यादा दबाव डालेगा। एक अरुणाचल प्रदेश का सेक्टर है, दूसरा लद्दाख का सेक्टर है, और दोनों के दोनों सेक्टर जो है वो हाई एल्टीट्यूड वारफेयर के लिए बने, ऊंचाई पे लड़ाई करनी है। ये ऊंचाई पे लड़ाई करने के लिए चाइना ने पूरी बटालियन ट्रेन कर रखी है, और इंडिया ने भी अपने लिए बहुत, भारतीय सेना के बहुत सारे जवानों को, बहुत सारी बटालियन को ट्रेन किया है इस चीज के लिए। लेकिन जब बात आती इक्विपमेंट्स की, मशीनों की, तो हर तरह की मशीन इतनी ऊंचाई पे काम नहीं करती। इतनी ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर चक्कर नहीं लगा सकते लंबे समय तक, क्योंकि हवा बहुत पतली हो जाती है। जेट प्लेन जो हैं वो 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा इस एरिया में पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं साइज में छोटे हाई स्पीड के ड्रोन्स की, तो ये जो है ड्रोन्स जो है थिन एयर, पतली हवा में भी, मैंने कहा 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है। एवरेस्ट की ऊंचाई मोटी मोटी 9 किलोमीटर है। तो ऐसी कोई टेरिटरी इंडिया चाइना बॉर्डर पर नहीं है जहां पर ये स्काई रीपर ड्रोन जो है वहां पे पेट्रोलिंग करके इन लोगों के मूवमेंट के बारे में हमें ना बता सके। और एक बार अगर हमें इनका मूवमेंट पता चल गया तो उसके बाद जो है फिर इंडिया जो है काउंटर स्ट्राइक करके इनको नुकसान पहुंचा सकता है।
इनका इनके जो अड्डे हैं, जिन जो पोजीशंस है, जो गन साइट्स है, उनको हम देख सकते हैं। और चाहे इसी ड्रोन की सहायता से, चाहे हम दूसरी कोई किसी तरीके से मिसाइल अटैक करके, प्लेन से अटैक करके उन एरिया को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए भारत की जरूरत इस वक्त ऐसी है कि चाइना को काउंटर करने के लिए मिसाइलों की जरूरत है, प्लेन्स की जरूरत है, अलग अलग तरह की गन्स की जरूरत है, साथ ही साथ निगरानी रखने वाले और अटैक करने वाले 2-in-1 ड्रोन्स की भी जरूरत है। और उसमें जो है ये ड्रोन हमारा बहुत हेल्प करने वाला। अब बात करते हैं दूसरे एडवर्सरी की, जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान की वही बात है, कुछ ताकत है तो कुछ कमजोरियां भी हैं। अब पाकिस्तान चूंकि पतला दुबला सा देश है, इसकी चौड़ाई ही नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की थिकनेस देखें तो बहुत कम है। और इसने चूंकि जगह साइज में, यह जगह कम है पाकिस्तान में, इसलिए पाकिस्तान ने अपने जितने भी मिलिट्री एसेट्स हैं उनको किसी एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं किया है। पाकिस्तान ने अपने जितने भी मिलिट्री एसेट्स हैं, चाहे मिसाइल साइट्स हो, चाहे हवाई अड्डे हैं, उनको पूरे पाकिस्तान में फैला दिया। और एक आप देखेंगे तो एक लंबी सी दीवार बना रखी है इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर। ये दीवार इस तरह से बनाई गई है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स की हो, रडार साइट्स की हो, इसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया कि इंडिया का कोई भी प्लेन कैसे भी किसी भी तरह से इंडियन आर्मी या इंडियन प्लेन कभी भी पाकिस्तान में आसानी से एंटर ना कर पाए। और अगर एंटर करता तो नुकसान उसको जरूर उठाना पड़े। इस हिसाब से इस प्लेसमेंट को बनाया गया। साथ ही साथ पाकिस्तान की एक और खास बात है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो थोड़ा अलग किस्म से, उसका मिजाज ही अलग है, लड़ने का तरीका अलग है। आम आर्मी जो है, जो आम देशों की, अन्य देशों की आर्मी जब लड़ाई करती तो लड़ाई करने के लिए अपने जो कैंप्स हैं, जो साइट्स हैं, जो आर्म्स है, जो एम्यूनिशन है, उनको कोशिश करती सिविलियन से दूर रखे। ये आर्मी दुनिया में सबसे अनोखी आर्मी है। ये अपना सारा गोला बारूद असलहा जो है शहरों के अंदर रखती छुपा के। और उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर कोई भी स्ट्राइक होती है उस असलहा गोला बारूद को नष्ट करने के लिए सिविलियन भी मरेंगे और हम हो हल्ला उठाएंगे यूएन में कि साहब हमारे शहरों पे बम गिराया जा रहा है, बताइए क्या गलत बात है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के दुश्मन से लड़ना तो और भी मुश्किल होता है कि हम हमला ऐसा होना चाहिए कि केवल और केवल मिलिट्री टारगेट को नुकसान पहुंचाए, सिविलियन को नुकसान कम से कम होना चाहिए, या हो सके तो होना ही नहीं चाहिए। अब सैटेलाइट इमेजिनरी है, उसके द्वारा आप पता कर सकते हैं। ग्राउंड पर जो रॉ के एजेंट्स हैं उनके द्वारा पता किया जा सकता है। लेकिन एग्जैक्ट रियल टाइम में क्या हो रहा है, कहां पे मूवमेंट हो रहा है, किस बिल्डिंग में सामान रखा है, किस बिल्डिंग में वहां के सेना के अफसर बैठे हुए, ये पता लगाने के लिए जो हमें 24 घंटे एक सीसीटीवी कैमरा पाकिस्तान के ऊपर रखना पड़ेगा। और स्काई रीपर ड्रोन जो है इस तरह के अर्बन वारफेयर और जो अर्बन एरियाज में इन्होंने अपने जो स्ट्रांग होल्ड्स बना रखे हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह के ड्रोन्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो कि अब जाके पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही। क्योंकि अगर प्लेन हम भेजते हैं तो प्लेन के साथ दिक्कत हमेशा बनी रहती है कि सरफेस टू एयर मिसाइलें, सतह से हवा पे मार करने वाली मिसाइलों की जद में वो हमेशा आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और साथ ही साथ उसमें पायलट होते हैं और पायलट के साथ जो है दिक्कतें आ सकती हैं, उसकी डेथ हो सकती है या फिर उसको कैप्चर किया जा सकता है। और ये इंडिया ने पहले भी देखा था। हालांकि चीजें जो है इंडिया के पक्ष में गई, लेकिन हम आगे चलकर इस तरह के मिशंस को डेवलप करना चाह रहे हैं, प्लेटफॉर्म को डेवलप करना चाह रहे हैं कि ऐसी समस्या भविष्य में हमें आए ही ना। जो काम दूसरे हमारे जो पायलट्स करते हैं, बहादुर पायलट करते हैं, वही काम जो मिनियल वर्क है, इस तरह के छोटे काम है, इस तरह के काम करने के लिए हम ड्रोन को भेजेंगे और उससे जो है अपने दुश्मन की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करेंगे। फिर हमने देखा था कि जो अपना ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने इंडिया पे मिसाइल अटैक किया था। और मिसाइल अटैक करने के लिए पाकिस्तान ने इस तरह के मूविंग कैरियर्स का यूज किया था, ट्रक्स के ऊपर मिसाइल लादे हुए। अब एक बार मिसाइल फायर करने के बाद ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। तो इस तरह के मूविंग प्लेटफॉर्म को नष्ट करने के लिए, साथ ही साथ जो इस तरह के मिलिट्री रडार्स हैं इनकी पहचान करके इनको नष्ट करने के लिए। और तीसरी चीज है, जब हम आमने सामने की लड़ाई करेंगे तो जो हमारी आर्टिलरी है, जो हमारी तोपें हैं, तोपों का गोला सही जगह पे दुश्मन के सिर पर जाकर लगना चाहिए, तभी मजा आएगा। तो ये जो तोपों के गोलों की जो बरसात इंडिया करेगा वो सही टारगेट, प्रिसीजन टारगेट पर जाकर लग रही कि नहीं, इस चीज को इंश्योर करने के लिए आसमान में उड़ती हुई एक मूविंग आई, एक हमारा सीसीटीवी कैमरे की तरह ये जो ड्रोन है स्काई रीपर, जो 550 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा होगा और वो अपना जेट इंजन गरजाते हुए इन दुश्मनों के ऊपर
चौबीसों घंटे कांस्टेंट नजर रखते हुए और जरूरत पड़ने पर इनके ऊपर अपने बम भी बरसाएगा। तो ऐसे ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट भारत ने अभी किया है, जिसका भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल दिखाई पड़ता है, और आने वाले समय में हम इस तरह के ड्रोन्स को अपने दोस्त जो देश हैं, हमारे जो फ्रेंडली नेशंस हैं, उनको सेल करके अच्छी खासी मात्रा में, एक तरह से हम कहें कि डिफेंस के क्षेत्र में हम बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो सेशन में हम यहीं तक मुलाकात करेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।